आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ज़ियारतें करेंगे मदीना मुनव्वरा की, जो कि मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब करीब है। सबसे पहली और अहम ज़ियारत है वो है दोस्तों रोज़ा रसूल की। यहाँ पर ये देखिए सामने लिखा भी हुआ है पर 10,000 से ज़्यादा सहाबा कराम की कब्रें हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नबी वसल्लम की जो ज़ौजाएं हैं उनकी भी कब्रें वो है, दो एक साथ है। एक है मस्जिद अल गुमामा और एक है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। मस्जिद नबी का दोस्तों ये गेट नंबर है 326। इससे जैसे आप बिल्कुल सीधा आएंगे सामने ही ये वाली ज़ियारत है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार। ये अभी बंद है, यहाँ पर नफल वगैरह आप नहीं अदा कर सकते क्योंकि वो ऊपर देखिए माशाल्लाह से काम वगैरह चल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो का इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ज़ियारतें करेंगे मदीना मुनव्वरा की, जो कि मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब करीब है। इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल ज़ियारतें करवाऊंगा जो मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब करीब है, जो आप लोग पैदल भी कर सकते हैं। इसमें आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल लोकेशन के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ वो ज़ियारतें कराऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। हमारी जो सबसे पहली और अहम ज़ियारत है वो है दोस्तों रोज़ा रसूल की। वहाँ पर आपने जाना कैसे है, किस रास्ते से जाना है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये बाकायदा उन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लिख के लगाए होते हैं, ठीक है, जिस रास्ते से आपने सलाम करने के लिए जाना है। ये वाशरूम नंबर आप याद कर लें, 205 वाशरूम है, वाशरूम का नंबर है। इससे के साथ ही आप लोगों ने सलाम के लिए जाना है। ये माशाल्लाह से अभी हम सब्ज़ गुम्बद के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस रास्ते से हम जाएंगे रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए। साथ में ही आप वसल्लम के दो सहाबी हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके साथ ये आपको एक मीनार नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सब्ज़ गुम्बद के बिल्कुल ही साथ ये एक मीनार है। यहाँ पर घर हुआ करता था हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि आप वसल्लम के चचा थे। ये है बाब इस्लाम। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। बाब इस्लाम से आपने बिल्कुल सीधा जाना। ये जो मेरी आपको लेफ़्ट साइड पे जगह नज़र आ रही है, ये है रियाजुल जन्नत और ये है मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही दोस्तों आप रोज़ा रसूल के ऊपर पहुँचे हैं तो यहाँ पर आके आप लोगों ने सलाम पेश करना होता है। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या उमर बिन ख़त्ताब। यहाँ पर ये देखिए सामने लिखा भी हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है और साथ में ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की है और साथ में ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की। यहाँ पर आके आपने दुरूद व सलाम पेश करना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी ज़ियारत है वो है जन्नतुल बकी की, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता देता हूँ और उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम टेबल है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने यहाँ पर किस टाइम आना है। तो ये जो सामने आप लोगों को जगह नज़र आ रही है, दीवारें ऊंची ऊंची, ये है जन्नतुल बकी की। ठीक है, मस्जिद नबवी का गेट नंबर है 364 और 363। ठीक है, इससे बिल्कुल ही सामने जन्नतुल बकी है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के टाइम यानी कि नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद ही उम्रा ज़ायरीन जो होते हैं ना, उनको जाने की इजाज़त होती है। ये है दोस्तों मस्जिद नबवी गेट नंबर 364। ठीक है, इसके बिल्कुल ही साथ ये रास्ता जाता है जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी दोस्तों वो जगह है जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा सहाबा कराम की कब्रें हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नबी वसल्लम की जो ज़ौजाएं हैं उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक।
इससे अगली जो दोस्तों हमारी ज़ियारतें हैं वो है दो एक साथ है। एक है मस्जिद अल गुमामा और एक है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इस पर आपने जाना कैसे है, यह है मस्जिद नबी का गेट नंबर 310, ठीक है। इसे आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है। मस्जिद नबी के गेट नंबर से आपने बिल्कुल सीधा जाना है। ये देख लें गेट नंबर। इससे जैसे आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये दो मस्जिदें आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मस्जिद अल गुमामा दोस्तों वो मस्जिद जहाँ पर आप सल्लम ने बहुत सारी नमाज़ें भी अदा की हैं, नमाज जनाजा भी अदा की हैं, और यहीं पर आप सल्लम ने बारिश के लिए दुआ भी की थी। मस्जिद अल गुमामा कहते हैं, गुमामा का मतलब है इसे कहते हैं बदली वाली मस्जिद, ठीक है। जब आप सल्लम एक मरतबा यहाँ पर नमाज पढ़ा रहे थे तो एक बदली ने आकर आपके ऊपर साया किया था, तो इसलिए इसका नाम जो कि मस्जिद अल गुमामा रख दिया गया, यानी कि साए वाली मस्जिद, बदली वाली मस्जिद। ये मस्जिद दोस्तों माशाल्लाह से काले पत्थरों से बनाई गई है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये वाली। यहाँ पर आप आके आप लोगों ने सुन्नत के मुताबिक दो नमाज रकात नफल अदा करने होते हैं। मस्जिद अल गमामा से जैसे दोस्तों आप बाहर निकलेंगे तो सामने ही आप लोगों को ये मस्जिद नज़र आ जाएगी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई थी जब उनका दौर खिलाफत था। यहाँ पर ना बहुत खुले खुले ग्राउंड हुआ करते थे, यहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ाई थी बाजमात, तो यहाँ पर आप तारीख़ी मुकाम के तौर पर मस्जिद बना दी है माशाल्लाह से। ये भी काले पत्थरों से बनाई गई है, सेम सेम मस्जिद गुमामा की तरह ये है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जा रहा हूँ, जाके आप लोगों को उसकी ज़ियारत करवा देता हूँ। ये अभी थोड़ी सी ज़ियारत तमीर है, इस वजह से उन्होंने बंद की हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही ज़ियारत तमीर हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी इसकी, तो फिर उम्रा ज़ारिन के लिए खोल दी जाएगी। यह भी मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है, ठीक है। इस तरफ देखें, यह मस्जिद अल गुमामा जिसकी हमने अभी ज़ियारत की है, और वो है सामने मस्जिद अल नबवी। मस्जिद नबी गेट नंबर 310 से आपने बिल्कुल सीधा निकल आना, ठीक है, इस तरफ, तो सामने ही ये माशाल्लाह से आप लोगों को ज़ियारत नज़र आ जाएगी। ये अभी बंद है, यहाँ पर नफल वगैरह आप नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वो ऊपर देखिए माशाल्लाह से काम वगैरह चल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने इसको बंद किया हुआ। अभी जैसे इसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आके आप लोग नफल वगैरह अदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की। यहाँ पर आपने कैसे जाना है, कैसे ज़ियारत करनी है, ये भी मैं इंशाल्लाह लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये है दोस्तों सामने बिल्कुल मस्जिद नबी गेट नंबर 316 और 315, ठीक है। जैसे ही आप इसे बिल्कुल बाहर निकलेंगे मस्जिद नबी गेट नंबर 316 और 315 से, ठीक है, तो आपकी लेफ़्ट हैंड पे ये आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी, मस्जिद अली इब्न तालिब। ये वाली मस्जिद भी दोस्तों माशाल्लाह से अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये बनाई गई लाल ईंटों से, ठीक है। यहाँ पर भी आके आप लोगों ने दो नमाज रकात नफल अदा करने होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है सकीफ़ा बनी सादा। सकीफ़ा बनी सादा दोस्तों वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार खलीफा बने थे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर खलीफा बने थे तो उस मकाम पर सहाबा कराम ने उनके हाथों बैत की थी। ये वाली ज़ियारत भी दोस्तों मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। मस्जिद नबी का कोई भी गेट आप देख लें, ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है 326 गेट नंबर, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा गेट हैं इस तरफ, ठीक है। उसके बिल्कुल ही सामने ये वाली ज़ियारत है, ठीक है। मस्जिद नबी के बिल्कुल ही पास है ये वाली ज़ियारत भी। ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो मैं जाके आप लोगों को बिल्कुल इसकी लाइव ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तमीर वगैरह हो रही है,
इस वजह से उन्होंने ये वाली जगह भी बंद की हुई है। मस्जिद नबी का दोस्तों ये गेट नंबर है 326। इससे जैसे आप बिल्कुल सीधा आएंगे सामने ही ये वाली ज़ियारत है, ठीक है, आसकीफ़ा बनी सादा, ठीक है। ये है वो वाला मकाम जहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली बार खलीफा बने थे, यानी कि इस जगह पर सहाबा कराम ने उनके हाथों बैत की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। आप लोगों को एक और मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं, मस्जिद उस्मान। ये वो वाली मस्जिद है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बंद है, ये ओपन नहीं हुई, पता नहीं कितनी देर हो गई है इसको ओपन नहीं किया गया अभी तक। ये भी मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है, ठीक है, आप इसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। वैसे तो ये बंद है, ठीक है, यहाँ पर नफल वगैरह नहीं अदा हो सकते। ये देखिए बाकायदा हर चीज़ इस पर लगी हुई है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बंद है, इसको ओपन नहीं किया गया। इसके साथ ही एक और मस्जिद है, ये सामने आपको नज़र आ रही होगी वाइट सी, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल, ठीक है, ये बहुत मशहूर है।